श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के शुभारंभ पर बड़े जैन मंदिर में निर्यापक श्रमण मुनिश्री विलोकसागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैन दर्शन में संयम साधना को विशेष महत्व दिया गया है। संयमी व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर अपने आचरण के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर असंयमी व्यक्ति अपमानित होता है। किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया करने अथवा धार्मिक अनुष्ठान करते समय संयम धारण करना अति आवश्यक है, तभी आपको इस अनुष्ठान के सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, जिसमें मन और इंद्रियों को वश में करके अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। यह केवल बाहरी परहेज नहीं है, बल्कि गुस्से जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने और सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। संयम से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और अपनी इच्छाओं को वश में करने की क्षमता में वृद्धि होती है। संयम व्यक्ति को महान सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। संयम से व्यक्ति को शांति और खुशी मिलती है। संयम व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है और जल्दबाजी या आवेग को त्यागता है। संयम साधना द्वारा व्यक्ति आत्मनियंत्रण करते हुए अच्छी आदतें अपनाता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। संयम धैर्य और प्रयास का प्रतीक है और अक्सर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से जुड़ा होता है। बिना संयम धारण किए इस संसार सागर से मुक्ति पाना संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए संयम धारण करना, उसे अंगीकार करना अति आवश्यक है, तभी आप जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त कर पाएंगे। मंगलाचरण, ध्वजारोहण और घटयात्रा के साथ 8 दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम पुण्यार्जक परिवार कैलाशचंद राकेश कुमार जैन पूनारावत परिवार के निज निवास से गाजे बाजे के साथ पूजन द्रव्य सामग्री को बड़े जैन मंदिर जी लाया गया। चांदी के हार, मुकुट, मणिमाला एवं पूजन के विशेष वस्त्रों से सुसज्जित इंद्रों ने विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ विधान की सभी प्रारंभिक क्रियाओं को संपन्न किया। सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा कलशों में लाए गए शुद्ध जल से भूमि, मंडप, पंडाल एवं अन्य वस्तुओं की शुद्धि की गई। वैसा त्याग नहीं कर सकते तो उतने दिन हम अपने संयम का परिचय देंगे। तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, धूम्रपान जो भी है वो 8 दिन के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो हमेशा के लिए त्याग कर दें। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन, जितने दिन ये अनुष्ठान चलेगा उतने दिन तो क्या करेंगे? क्योंकि धूम्रपान, तम्बाकू, गुटखा खाकर हम इस विधान को के अनुष्ठान को संपन्न नहीं करेंगे, क्योंकि व्यसनी बनकर नहीं, पापी बनकर नहीं, पुण्यात्मा बनकर के इस विधान को कीजिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ तो हम लोग विधान कर रहे हैं, पीछे जाके पुड़िया मलने लगे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इतना अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे और सोचेंगे इस विधान में कम से कम 1 दुर्गुण तो चप्पल आदि का भी वैसे किसी को कभी भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मानसम बना हुआ है। मंदिर की रेखा यहीं से प्रारंभ हो गई है, गेट से। लोग कुछ समझते हैं कि मंदिर की रेखा तो इधर से नहीं, समूसण बन गया तो मतलब तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा। सिद्धों में कितना सुख है, जिस सुख की हम कामना करने आए हैं, जिस सुख की हम बात कर रहे हैं, कितना सुख है। कहा गया है कि मनुष्यों में सबसे ज्यादा कोई सुखी होता है
तो कौन होता है? मनुष्य में सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। कौन होता है? चक्रवर्ती। 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 रानियां होती हैं। कहते हैं कि उसका जो भोजन होता है 360 रसोइया तैयार करते हैं। कितने करते हैं? एक लड्डू तैयार करेंगे, भोजन तैयार करेंगे, 360 रसोइया एक व्यक्ति का भोजन। और वो सामान्य व्यक्ति कोई खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता। आधा लाड़ू भी आपको दे दिया जाए, आधा लड्डू कि बांट दो, तो भी पचा नहीं पाओगे। उसमें इतनी ज्यादा क्या है, पौष्टिकता होती है। इतनी शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यशाली चक्रवर्ती उस भोजन का भोग करने का की सामर्थ्य रखता है। सामान्य व्यक्ति उसका भोग नहीं कर सकता है। ऐसे जो सामान्य मनुष्य के लिए दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य गति के सुखों का पान करने वाला चक्रवर्ती होता है। जो सामान्य के लिए दुर्लभ है, ऐसे विशिष्ट सुख को भोगने वाला चक्रवर्ती होता है। तो कहते चक्रवर्ती कितने होते हैं? कहते 12 होते हैं। तीनों कालों के चक्रवर्तियों को मिला दिया जाए, सारे सुखों को। और चक्रवर्तियों से भी, मनुष्यों से भी कोई सुखी चक्रवर्ती से भी कोई सुखी होता है तो देव सुखी होते हैं। और देवों में भी कोई